अब हम खुदा के खादम जनाब ब्रदर जनान गिल के पास चलते हैं और उनसे आज जो भी खुदावंद ने उनको हम सब के लिए मैसेज दिया है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हम सब हमारे साथ उसको शेयर करें, ताकि जो हम सब मिलकर ये खुदा के कलाम को आज सीखें उनके वसीला से। तो आप सबकी जोरदार तालियों में मैं उनको वेलकम कहता हूँ। जय मसीह की सबको। जी वेलकम ब्रदर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा वीकेंड गुजरा होगा सबका। जी जी। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे हम के पीछे हम क्या पढ़ कर आए हैं। कोई आदमी 1 मिनट में थोड़ा थोड़ा बयान कर सके। खुदावंद मेहरबान पोशीदा। और आपने बताया था कि गुस्से में भी, और ये सारा यसाया में हमने 4 तकरीबन आपको हमने वेरिएशंस देखी थी। तो ये सारा लुबेलबाब था। मैं असल में शॉप में बैठा हुआ हूँ। नो प्रॉब्लम सर, आपने बिल्कुल सही बताया कि हमने एक्सप्रेशन देखे थे खुदा के। 4 एक्सप्रेशन जो हमें यसाया की किताब में मिलते हैं। खुदा रहीम भी नजर आते हैं, काजी भी नजर आते हैं फैसला करते हुए, पोशीदा भी हैं और फिक्र भी करते हैं। सो हमने ये सारी चीजें देखी थी। आज हम जो चीज देखेंगे वो देखेंगे इसराइलियों को और यहूदा की चंद खास जगहों को देखेंगे जो बाइबल में बड़ी अहमियत की हामिल है और यसाया की किताब में उनकी बहुत बड़ी अहमियत है। इवन तो सारे नबियों ने उस पर भी बड़ी बात की है। आज हम थोड़ा सा इसराइल के अंदर घूमेंगे क्योंकि हमें नजर आया कि इसराइल का कदूस है खुदा। और जब यसाया बात करता है वो इसराइल की या यहूदा की बात नहीं करता है, वो याकूब के घराने की बात करता है। वो जब भी बात करेगा याकूब के घराने का जिक्र करेगा। और इसराइल जो कि खुदा का पलौठा है, सो खुदा ने जितनी भी बरकतें दी हैं उसी कौम को बहुत ज्यादा बरकत दी, क्योंकि पलौठा होने के नाते एज पर द रूल दुगनी बरकत चाहिए थी। वही बरकत जैसे एलीशा ने एलिया से मांगी थी कि मुझे दूना मसा चाहिए। ही वॉन्ट्स टू बी द फर्स्ट बॉर्न। वो पलौठा बनना चाहता था और वो पलौठा बना। सॉरी, ओके जी। आज हम देखेंगे इसराइल के अंदर से कुछ चीजें, क्योंकि यसाया ने जो किताब लिखी है ये जबूरों से बहुत मिलती है। जबूर में आपको शायरी नजर आती है, यहां पर भी आपको शायरी नजर आती है। यसाया को कैसे नजर आती है मैं स्लोली आपको समझाऊंगा, एकदम से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इसमें जो शायरी का पैटर्न मिलता है शेक्सपियर भी उसी पैटर्न को अडॉप्ट करके शायरी करता है। वो भी स्टार्ट करता है ABCDE और उसके बाद फिर दोबारा से CDA, इस तरह नीचे आता है, एक पहाड़ी बनाता है और नीचे आता है। और यसाया भी हमें इसी तरह करता हुआ नजर आता है। यसाया शेक्सपियर से पहले का। अगर किसी ने शेक्सपियर को पढ़ा हो, उसकी शायरी पढ़ी हो, पोइट्री पढ़ी हो, तो आपको ये सारी चीजें उसके अंदर मिलेंगी। इसलिए ये बात याद रखिए कि यसाया जो है वो याकूब के घराने का लफ्ज इस्तेमाल करता है। 12 के 12 कबीलों को फोकस करता है। जैसा कि यसाया 2 बाब जो है उसकी 3 आयत में भी याकूब का घराने का जिक्र करता है, 8 बाब 17 में भी याकूब के घराने का जिक्र करता है। वो ये बात नहीं करता कि वो यहूदा में है तो वो सिर्फ यहूदा की बात करेगा, नहीं, वो ऐसी बात बिल्कुल नहीं करता। आज हम देखेंगे कि यसाया जो है वो 3 तरह के एक्सप्रेशन यूज करता है इसराइलियों के लिए। 3 तरह के। सबसे पहला एक्सप्रेशन जो हम देखेंगे वो सबको मालूम है उस एक्सप्रेशन के बारे में, और एक्सप्रेशन जो है बहुत पावरफुल है और अपने अंदर बहुत मिस्ट्री भी रखता है और नुमाया नजर भी आता है। दोनों चीजें इसके अंदर नजर आती है। और पहला एक्सप्रेशन जो है वो इसका है जायन, सहून। सहून के बारे में अगर किसी को थोड़ा सा मालूम हो तो गाइड करेगा। सहून का लफ्ज बहुत खास अहमियत रखता है पुराने अहदनामा में, और नए अहदनामा में तो वो बिल्कुल रखता है। सहून के बारे में अगर किसी को कोई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो, शेयर करना चाहता हो, दैट वुड बी ग्रेट, बहुत अच्छा रहेगा। मुझे आपकी पार्टिसिपेशन नजर आएगी। उनके
तख्त की जगह हम कह सकते हैं, या खुदावंद का जैसे कह लें कि वो रेजिडेंस है। जैसे हम हाँ जबूर गाते ना, सहून वाले तेनू सदा, बिल्कुल ठीक। ओके एक किताब में वो राजधानी है, खुदा की घर है वो, उधर वो विराजमान है वो। बिल्कुल ठीक। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर शाह साहब। एनीवन एल्स? कोई और? इट्स ओके, कोई बात नहीं। व्यू शेयर करने से कोई इंसल्ट नहीं है। अगर गलत भी व्यू होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स ओके, फाइन। खुदा का घर, खुदा का खास मकान सयून से। ओके, दैट्स वंडरफुल। थैंक यू अलमास भाई। सो सहून, इसका मतलब हमें पता चल गया कि भाई ऑल राइट, हमारे पास दो व्यूज आए कि खुदा यहाँ पे रहता है। ओके फाइन, खुदा यहाँ पर रहते हैं, उनकी घर है, उनका मेन पॉइंट है। ऑल राइट, दैट्स वंडरफुल। सहून का मतलब सयून तो वो पहाड़ था ना जो यरूशलेम में है, जिस पे फिर हैकल भी बनी और अहद का संदूक भी लेके आए, और पूरा जो यरूशलेम है अभी वो सयून है। वेरी गुड। और उस पे खुदावंद का तख्त भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थैंक यू वेरी मच। वो गीत गाते हैं ना, सयून विच यहोवा तारीफ होदी गा। हाँ जी, बिल्कुल सही। वंडरफुल। आज मैं खुश होया वा, आज पार्टिसिपेशन ज्यादा हैगी है व्यूज ਦੇ ਵਿੱਚ। सो ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਪ ਭਰਨ ਦਾ टाइम मिल जाता है। ओके जी। सहून का मतलब जो है, बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, ये खुदा का शहर भी कहलाता है, दाऊद का शहर भी कहलाता है। इसकी वैल्यू एक और पॉइंट की वजह से बहुत ज्यादा है। हम ये भी देखेंगे कि खुदा ने सहून ही को क्यों चुना, किसी और जगह को क्यों नहीं चुना। हालांकि सहून का जो पहाड़ है वो यरूशलेम से 2.5 मील के फासले पे है। हमें कैसे पता चलता है? हिस्टोरियंस से पता चलता है, जो उस वक्त के तारीखदान थे, जो तारीख लिखते थे, उनसे मालूम होता है कि 2.5 मील के फासले था। अब तो वो यरूशलेम की हदों के अंदर है, पहले तो वो यरूशलेम से बाहर था शहर। ओके, अब सहून का मतलब क्या है? ड्राई प्लेस, सहरा, खुश्क जगह। सहून का मतलब, लफ्जी मतलब ये है। अगर हम देखें कि इसका सामी जुबान में क्या मतलब है, क्योंकि हिब्रू से पहले सामी जुबानें भी थी। सामी जुबानों में अगर इसका मतलब देखें तो सियोन बनता है, जिसका मतलब है किला। और अगर इब्रानी में देखें इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है खुश्क जगह। इब्रानी में क्या है? सिया, सिया मतलब खुश्क जगह। सिया, सीना नहीं कहते हम, सिया। सिया जो है वो इसका मतलब है खुश्क जगह। जैसे धूप बहुत चमके तो पंजाबी में कहते बड़ा आज सिया लगा हुआ है। राइट, जैसे मैं खुश्क मुल्क में रहता हूँ, सहरा में के मुल्क में रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे आके महसूस नहीं होता कि सहरा है कि नहीं है। बाहर क्या, इट्स सो कॉल्ड डेजर्ट टाइप, खुश्क जगह है। सहून जहाँ पर है, कोहे सहून जिसे कहा जाता है, माउंट जायन। सहून की अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमें बाइबल के अंदर से इसकी हिस्ट्री मिलती है। ये कभी भी इसराइलों की अपनी नहीं रही थी जगह, इस जगह पे कब्जा किया गया था। और ये हमें इसकी तारीख मिलती है 2 शमूएल 5:9-6 आयत में। अगर कोई पढ़ देता है। कितना अध्याय? 5 बाब 2 शमूएल 5:9-6। 9-6 जी सर। 6 से 9 या बिफोर 6 से 9। माय बैड। फिर बादशाह और उसके लोग यरूशलेम को यबूसियों पर, जो उस मुल्क के बाशिंदे थे, चढ़ाई करने गए। उन्होंने दाऊद से कहा कि जब तक तू अंधों और लंगड़ों को ना ले जाए यहाँ नहीं आने पाएगा। वो समझते थे कि दाऊद यहाँ नहीं आ सकता,
तो भी दाऊद ने सैयून का किला ले लिया, वही दाऊद का शहर है। और दाऊद ने उस दिन कहा कि जो कोई यबूसियों को मारे वो नाले को जाए और उन लंगड़ों और अंधों को मारे जिनसे दाऊद के जी को नफरत है। इसीलिए ये कहावत है कि अंधे और लंगड़े वहां हैं, सो वो घर में नहीं आ सकता। और दाऊद उस किला में रहने लगा और उसने उसका नाम दाऊद का शहर रखा। और दाऊद ने गिरदा गिर्द मिलों से लेकर अंदर के रुख तक बहुत कुछ तामीर किया। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। सो ये यबूसियों का शहर था, यबूसियों का किला था जो कि दाऊद ने छीन लिया। अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ने जा रहा हूं कि खुदा ने इसी जगह को क्यों चुना। फिर मैं भूल जाऊंगा, इसलिए मैं भी सवाल आपको लिखवा रहा हूं कि खुदा ने ऐसी जगह को क्यों चुना। कोहे सहून, एक पहाड़, एक खुश्क जगह ही खुदा ने क्यों चुनी। कि खुदा, अभी तो हम देख रहे हैं कि दाऊद ने कहा कि दाऊद का शहर, उसका नाम हो गया दाऊद का शहर। वहां पे दाऊद का किला भी था, दाऊद रहता भी वहां पर। ठीक है, ये पहले तो हो गया, पहले नंबर पे तो दाऊद का शहर हो। खुदा ने चुना क्यों, ये आपके लिए सवाल है, ये नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पॉइंट इज, दूसरी चीज, पहला ये दाऊद का शहर हो गया, यबूसियों से लिया गया। उसके असल जो स्टेक होल्डर थे वो यबूसी कौम थी, जिसको खत्म करके दाऊद ने छीन लिया और उसको यरूशलेम के अंदर इन्वॉल्व कर दिया। वो यरूशलेम के अंदर आ गया, कैपिटल हो गया कोहे सहून, यरूशलेम के अंदर कैपिटल हो गया। यरूशलेम इटसेल्फ कैपिटल था, राजधानी थी यहूदा की, मगर बेसिक जो मेन पॉइंट यरूशलेम के अंदर, जिसकी वजह से यरूशलेम की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई, कोहे सहून उनमें से एक रीजन है। सो दूसरी जगह हम देखते हैं कि ये खुदा का शहर भी है। सॉरी मैं एक मेरे दिल में क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज। था ये ईसाऊ की औलाद में से नहीं तो नहीं? कौन? जो ये जगह छीनी गई है। जी जी, यबूसियों की बात कर रहे हैं आप? यहूसी जो थे सर, ये ईसाऊ की औलाद में से थे। मैं आपको सर्च करके बता सकता हूँ कि यबूसी कौन थे। फिल वक्त मैं इस पे आंसर नहीं कर सकता, पैदाइश में जाना पड़ेगा। कोई शीर में रहता था, ईसाऊ जो था कोई शीर का रहने वाला था। प्रोबेबली हो सकता है, अगर इस क्वेश्चन को क्वेश्चन आंसर सेशन में रख लेते तो मैं आपको आंसर कर देता। सॉरी डिस्टर्ब किया मैंने, सॉरी। नहीं, मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे, मैं डेफिनेटली आपको इस पे आंसर करने की कोशिश करूंगा इफ आई फाइंड इट देन। सो पहला तो ये दाऊद का शहर हो गया। फिर खुदा का शहर कैसे हो गया? ज़बूर 87, ज़बूर 87 32 वर्स। वर्स कौन सी बोली थी? साम 87 32 वर्स, ज़बूर 87 अध्याय 87 32 आयत। ज़बूर 87 उसकी सिर्फ 7 वर्सेस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सॉरी, सेकंड और थर्ड। ओके। खुदावंद सिय्योन के फाटकों को और यकूब के समस्तनों से ज्यादा अजीज रखता है। ए खुदा के शहर, तेरी बड़ी बड़ी खूबियां बयान की जाती हैं। आमीन आमीन। सो ये किसका शहर हुआ? खुदा का। पहले नंबर पे सिय्योन के फाटकों। यस सिस्टर प्लीज। नहीं, आप कह रहे थे कि ये किसका शहर हुआ? खुदावंद सिय्योन के फाटकों को यकूब के समस्तनों से ज्यादा अजीज रखता है। ए खुदा के शहर। खुदा का शहर भी हुआ। पहले ये दाऊद के शहर था, फिर खुदा का शहर भी हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि खुदा ने इस जगह को क्यों जो है वो सिलेक्ट किया। मेरे लिए भी बड़ी मजेदार चीज थी ये। अजीब लगता है लेकिन बहुत मजेदार इसका आंसर। सो एनीहाउ, सहून एक बरकत की जगह है जहाँ से ये कहता है कि खुदा सहून से तुझे बरकत दे, और बरकत का वादा भी सहून के पहाड़ से। बिल्कुल सर, वही हम देख रहे हैं कि पहले ये दाऊद का शहर था, फिर खुदा का शहर हो गया। सो दो चीजें तो हमें नजर आती हैं यहाँ पे कि दाऊद का शहर भी हो गया और खुदा का शहर भी हो गया। खुदा का शहर होने की वजह क्या? आई थिंक कि
अब वो जो था अहद का संदूक, वो दाऊद यहाँ पे लेके आया था। बिल्कुल, तब टैबरनेकल मौजूद था, जो था खैमा इज्तिमा, वो बिल्कुल मौजूद था। तब तक तो हैकल नहीं बनी हुई थी, तो तब वो लेके तब आया तक, था यहाँ पे। जी बिल्कुल, तब खैमा इज्तिमा ही था उस वक्त तक। ओके, ठीक है। सो दाऊद का शहर हो गया, खुदा का शहर हो गया। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई कि सुलेमान ने यहाँ पर हैकल बनाई थी, और जिस जगह पे उसने हैकल बनाई थी, माउंट मोरिया यानी कोहे मूरिया, उसके पास ही है बिल्कुल। अब कोहे मूरिया हमें मिलता कहाँ पे है? बड़ा सिग्निफिकेंट जगह है ये, बहुत सिग्निफिकेंट है। ये पैदाइश में चलते हैं, यरूशलेम के साथ ही है जी, ये साथ साथ है। कोहे सहून और कोहे मोरिया साथ साथ है। अब कोहे मोरिया जो है, ये दो लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पहले चल के इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं पैदाइश में क्या। उत्पत्ति पैदाइश 22 अध्याय 2 आए, कि हम देखते हैं कि कोहे मोरिया जगह कौन सी। 22 बाब और उसकी 2 आयत। एग्जैक्टली सिस्टर। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊं, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। आमीन। ओके, सो हमें यहाँ पर मोरिया मिल गया। मोरिया को पर इब्राहिम को खुदा ने कहा कि जा और इसहाक की कुर्बानी कर। पहली चीज हमें मिशन में ही मिलता है कि मोरिया इंपॉर्टेंट जगह है, जहां पर खुदा ने भेजा इब्राहिम को कि इसहाक की कुर्बानी करे, और वहां पर फरिश्ता आके उसको एक मेंढा प्रोवाइड करता है। सो वो अपने टेस्ट में पास हो जाता है। सो दूसरी बार हमें मोरिया कहाँ मिलता है? ये वो पहाड़ है जिस पर मुआफी मिली थी। जी, पहला खोपड़ी इवेंट का जो किस मुकाम पहाड़ भी पे है। हुआ? जी जी, बिल्कुल सॉरी, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, जहाँ पे यीशु को सलीब दिया गया था। नहीं, वो ये खोपड़ी का मकाम है। तो खोपड़ी का तो मुकाम जो है ना, मैं एक दिन पढ़ रही थी कि ये भी वही सयून और मोरिया का जो पहाड़ है ना, इधर ही है वो भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इनके करीब होगा। उसकी माइलेज क्या है, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, मुझे इसका इल्म नहीं है, जी जी, लेकिन आई कैन सर्च फॉर दैट एज वेल। ओके। लेकिन माफी का मकाम कोहे मोरिया किस लिहाज से है? एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ था, उसकी सजा जो है वो उसकी मुआफी इस पहाड़ के ऊपर दी गई, सेम पहाड़ के ऊपर। अब वो गुनाह कौन सा था? वो हमें मिलता है दूसरा सैमुएल 24 बाब में। दूसरा सैमुएल 24 बाब और उसकी 16 है। इसका पस मंजर मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी ओपन इन माय बाइबल एज वेल। दूसरा सैमुएल 24 बाब 16 आयत। जब फरिश्ता ने अपना हाथ बढ़ाया कि यरूशलेम को हलाक कर, तो खुदामंद उस मुल्क से मालूल हुआ और उस फरिश्ता से जो लोगों को हलाक कर रहा था कहा, ये कि बस बस है, अब अपना हाथ रोक ले। उस वक्त खुदामंद का फरिश्ता यबूसी और अन्या के खलियान के पास खड़ा था। ओके, अब ये वाकया कब जाहिर हो रहा है? ये वाकया वहां पर है, यहाँ पे भी कोई मोरिया का जिक्र नहीं है। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको थोड़ा सा पस मंजर बता दूं कि दाऊद ने मर्दमशुमारी कराई, जो कि खुदा ने उसके दिल को खुद दोबारा उसने मर्दमशुमारी करवाई लोगों की, जो कि उसके हक में गुनाह गिना गया। खुदा ने फरिश्ते को भेजा और उसने 70,000 के करीब लोगों को मार दिया, देखा होगा। तो जब दाऊद ने देखा तो दाऊद ने कहा कि भी गुनाह मेरा है, मेरा और मेरे घराने पे होना चाहिए। तब खुदा ने फरिश्ते को रोक लिया कि बे रुक जा, और उसको बोला कि गैब भी था वहां पर, उसको बताया कि भी दाऊद को बता कि तूने गुनाह किया है, और यहाँ पे मजबा बनाकर, जहाँ पे ये फरिश्ता है उसी जगह पे मजबा बनाकर गुनाह की माफी मांग, सोखनी कुर्बानी दे। सो उसने वहां पर सोखनी कुर्बानी दी। और इस जगह जो जगह है, इसका नाम, ये जिसका जो मालिक था वो यबूसी ओरना था। अब हम देखेंगे कि ये कल्याण, ये खेत जो ये है कहाँ, कौन सी जगह पे था। दूसरा तवारीख 3 बाब 1 आयत।
निकाला किसी ने? दूसरा तवारीख, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, तीसरा बाब 1 आयत। ओ सॉरी, मेरा ये बंद था, मैं पढ़ गई पूरा ही, सॉरी। और सुलेमान यरूशलेम कोहे मूरिया पर जहाँ उसके बाप दाऊद ने रोयत देखी थी, उसी जगह जिसे दाऊद ने तैयारी करके मुकर्रर किया, यानी उर्नान यबूसी के खलियान में खुदावंद का घर बनाने लगा। आमीन। सहून की वैल्यू, यरूशलेम की वैल्यू इसलिए भी ज्यादा होगी कि वहां पे हैकल बनी और कोहे सहून के पास ही कोहे मूरिया पर हैकल तामीर की गई, इसलिए इसकी वैल्यू मजीद बढ़ गई। उसकी वैल्यू कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई। अब युसाया जो है सहून की बेटी का भी जिक्र करता है, इसराइल को सहून की बेटी का भी नाम से बुलाता है। इसी बुक के अंदर युसाया अपनी लिखाई में लिखता है कि युसाया की सहून की बेटी का भी जिक्र करता है। और हमें मिलता है युसाया में कि युसाया 40 बाब 9 आयत में लिखा हुआ है, आए सहून को खुशखबरी सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा और आए यरूशलेम को बिशारत देने वाली, जोर से अपनी आवाज बुलंद कर, खूब पुकार और मत डर, यहूदा की बस्तियों से कह, देखो अपना खुदा। युसाया 40 बाब 9 आयत। ये पढ़ तो आपने दिया कि पढ़ना है ये? अगर मैं सोच रहा था कि कोई पढ़ने लगा, इट्स ओके फाइन, नहीं, आपने पहले पढ़ दिया ना, मैंने इसलिए नहीं पढ़ा फिर। इट्स ओके। सो युसाया सहून की बेटी का, इसराइल को सहून की बेटी भी युसाया कहता है। युसाया 1 बाब 8 आयत में लिखा हुआ है, वो एज अ बेटी पुकारता है इसराइल को। सो सहून जो है वो इंपॉर्टेंट है, बल्कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ज़बूर 48 बाब 2 आयत में लिखा हुआ है, शुमाल की जानिब को कोहे सहून जो बड़े बादशाह का शहर है। और बड़ा बादशाह कौन है? ये दाऊद कह रहा है ज़बूर में। ज़बूर 48 उसकी 2 आयत में वो कहता है कि शुमाल की जानिब कोहे सहून जो बड़े बादशाह का शहर है, तो खुदा का शहर भी है। और दाऊद ज़बूर 2:6 में कहता है, मैं तो अपने, सॉरी ये दाऊद का ज़बूर नहीं है, सॉरी मैं गलत बता गया, पे मूसा का है, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सहून पर बिठा चुका हूं। और ये दूसरा ज़बूर जो है, दैट इज अ वंडरफुल, इसकी हिस्ट्री है, बहुत मजेदार है ये। सो यहाँ पे लिखता है, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सहून पर बिठा चुका हूँ। ज़बूर 132 में कहता है, क्योंकि खुदावंद ने सहून को चुना, उसने उसे अपने मस्कन के लिए चुना, मस्कन के लिए पसंद किया। सो सहून की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर हम इब्रानियों 12 बाब 22 आयत में जाएं, सिस्टर प्लीज निकालिएगा, इब्रानियों 12 बाब 22 आयत, तो हमें इसकी रूहानी वैल्यू जो है वो नजर आएगी। इब्रानियों 12 बाब 22, इब्रानियों 12 बाब 22 आयत। शहजादा पढ़ने लगे हैं। इब्रानियों 12 बाब वर्ष कौन सी आपने बताई प्लीज? 22। सिस्टर इब्रानियों 12 बाब और वर्ष है 22। बल्कि तुम सयून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों
12 बाब 22 है जी। बल्कि तुम सहून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्ते। सहून जो है वो आसमानी शहर भी है, हमारे लिए ये बहुत वर्थ रखता है। मैं सिर्फ आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, इस पे कंप्लीट डिस्क्राइब करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि सहून जो है उसकी वैल्यू हैकल की वजह से मजीद बढ़ गई, क्योंकि हैकल जो है वो इस नजरिए से बनाई थी, दाऊद ने स्टार्ट की थी कि मैं तो महल में रहता हूँ लेकिन मेरा खुदा जो है वो खेमे में रहता है। सो खुदा ने कहा कि मैं हैकल बनाओगे तो मैं रहूंगा। उसने ये आइडिया उसके दिल में आया तो खुदा ने उसको कहा कि ठीक है, लेकिन उसके गुनाह की वजह से सुलेमान ने उसको बनाया। ये हमारा पहला चीज थी जो हमें नजर आती है सहून में। सहून हमें नजर आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूसाया की किताब के अंदर। अब यूसाया इसी तरह दूसरी जगहों का भी जिक्र करता है जिसको वो एज अ पोइट्री के इस्तेमाल करता है, शायरी के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे कि यूसाया 10 बाब में वो अंतूत की जगह का जिक्र करता है, अंतूत का, लईस का। यूसाया 10 बाब मेरे साथ निकालिए, क्योंकि अगर उसकी पोइटिक लैंग्वेज, अगर उसकी शायरी वाली जुबान अगर हम नहीं समझ पाएंगे, हम यूसाया को समझ नहीं सकते कि यूसाया क्या कहना चाहता है। यूसाया 10 बाब 30 आयत। दस बाब 30 आयत। जी सर। Would you please repeat the verse 20 or 30? I can't remember. 30 मैं रीड कर देता हूँ, आप निकाल लीजिए दोबारा से। यूसाया 10 बाब 30 आयत। जी प्लीज पढ़ दीजिए प्लीज मैम। ऑलराइट, मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है। आए जलीम की बेटी चीख मार, आए मिस्कीन अंतूत अपनी आवाज लेइस को सुना। यहां पर हमें मुख्तलिफ जगहों के नाम मिलते हैं एज अ पोइटिक सेंस में, वो इन जगहों को इस्तेमाल करता है। अंतूत जो है वो तकरीबन 2.5 मील के फासले पर है, तकरीबन 2.5 मील के फासले पर है, और एज पर द हिस्टोरियंस, तारीख दानों के मुताबिक 2.5 मील की मुसाफत पर है। और अंतूत का मतलब है मस्कीन, गरीब। अरबी में मस्कीन को गरीब, हम गरीब बोलते हैं उर्दू में, और अरबी में मस्कीन बोलते हैं इसको। ये जो जलीम है, जलीम सर, जलीम क्या है? जलीम की जगह, ये जलीम, लईस, अंतूत, ये जगहों के नाम है, और ये सारी यरूशलेम में जगहों के नाम। ओके, ये सब जगहों के नाम है। और अंतूत जो है वो तो स्पेशली बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि यर्मिया जो है अंतूत में पैदा हुआ था, और वो अंतूती काहिनों के फिरके से ताल्लुक रखता था। यर्मिया 1:1 में हमें ये मिलता है बाकायदा। अंतूत का मतलब मस्कीन, गरीब है। वो इसको यूज करता है एज अ पोइट्री के, तुम मस्कीन गरीब हो, लेकिन आगे हम चल के देखेंगे खुदा इन मस्कीनों को किस तरह इस्तेमाल करता है। इसी तरह वो सहून को एज अ पोइटिक लेवल पे इस्तेमाल करता है, लेकिन सहून की तो इटसेल्फ एक वैल्यू है जो हैकल की वजह से बन गई, जो हमें इसमें नजर आती है बाइबल के अंदर भी, कि यूसाया भी सहून की बेटी के नाम से पुकारता है इसको, सहून को, इसराइल को सहून की बेटी कहता है। कोई सहून में यहोवा जहां रहता है, खुदा वहीं पे रहते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके लिए आयत मैं आपको रेफरेंसेस दे देता हूँ। यूसाया 8 बाब और 18 आयत में भी लिखा है कि कोई सहून में यहोवा रहते हैं। जबूर 74 की 2 आयत में भी सेम एज इट इज है कि कोई सहून में खुदा रहते हैं, वो खुदावन का मस्कन है। यूसाया 24:23 में भी सहून की यही वैल्यू बयान की गई है कि खुदा वहां पर रहते हैं।
और ज़बूर 2:6 में भी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। सो ये पहला पॉइंट है। अब यशायाह 14 बाब 13 आयत मेरे साथ निकालिए। हम ज्यादा दूर नहीं है, करीब ही है। चौदह दी 13 जी 14:13। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की शोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। बस इतना ही। उत्तर है ना, हिंदी में उत्तर है ना? जी जी, उर्दू च पढ़ा मैं। जी सर, शिमाल। एग्जैक्टली, नॉर्थ। तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। बस सर, काफी है। ऑलराइट, यहाँ पर एक चीज काबिल गौर है कि उसने कहा कि लिखा है कि मैं शमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ड है वो शमाल है, और यहाँ पर क्या लिखता है वो कि शमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। ओके, इसका मीनिंग हमने देखना है। ज़बूर 48 1 से 2 आए। ज़बूर 48 1 से 2, अगर किसी ने निकाल लिया। हमारे खुदा के शहर में अपने कोहे मुकद्दस पर खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है। शिमाल की जानिब कोहे सयून जो बड़े बादशाह का शहर है, वो बुलंदी में खुशनुमा और तमाम जमीन का फख्र है। आमीन आमीन। सो जी, खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है। शमाल की जानिब कोहे सयून जो बड़े बादशाह का शहर है। हमें बाइबल में कॉन्सेप्ट मिलता है कि शमाली तरफ पर जो है खुदा का पहाड़ है। और एक मजे की बात बताता हूं कि जितने कनानी देवी देवता थे उनका कॉन्सेप्ट ये था, यानी लोग थे जो देवी देवताओं को पूजते थे, कनानी, वो भी उस दौर में कल्चरल लेवल पर, जो उनका कल्चरल लेवल था उसके मुताबिक वो ये समझते थे कि शुमाल की तरफ जो है सारे देवी देवता इकट्ठे होते हैं। जबकि यशायाह इस बात की तस्दीक करता है कि शुमाल के इतराफ पर जहां पर खुदा की जमात है वहां पर वो बैठने का इरादा रखता था। लेकिन हमें हिंट ये मिलता है कि शुमाल की तरफ ही खुदा का जो है मुकद्दस मजमा, यस, खुदा का शहर है। शिमाल की जानिब कोई सयून है जो बड़े बादशाह का शहर है। यशायाह जो है एज अ पोइटिक इसको इस्तेमाल करता है, लेकिन शिमाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिमाल में तो इसराइल के शिमाल में तो वैसे ही अलास्का आएगा। अलास्का में बर्फबारी में कहाँ पे तख्त लगेगा? सो वो वाली चीज नहीं हो सकती है। तो शिमाल जो है वो इम्पोर्टेंट है। और कनानी देवी देवताओं को ऐसे करते थे। अब कनानी देवी देवता इसी तरह करते थे। इसका सबूत हमें बाइबल में से कैसे मिलता है? इसका सबूत हमें मिलता है दूसरे सलातीन 16 बाब 14 आयत में। हमें मिलता है कि जब आखिज बादशाह जो है वो एक मजबा देखता है दमिश्क में, उसका नक्शा भिजवाता है ओरिया काहिन को कि उसका मजबा तैयार करवाया जाए। बेसिकली वो बुत परस्ती ही करता था। सो उसने वो मजबा बनवाया और उसका रुख जो है वो शमाल की जानिब करके रखा और उसी पे वो सारी कुर्बानियां देवताओं के लिए चढ़ाता। तो ये कॉन्सेप्ट उस वक्त मौजूद था शमाल का, इसलिए शमाल जो है बहुत ज्यादा यूज होता है बाइबल के अंदर, यानी यशायाह की किताब के अंदर भी शमाल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब सहून पर खुदा कहते हैं कि मैं बुनियाद रखूंगा। यशायाह 28:16 में सहून का शहर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सहून जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है इसराइलियों के लिए भी, आज तक भी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड
ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट, यानी जब खुदा की अदालत लगेगी तब भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सारी दुनिया भी जो है ये सारी आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ ही इकट्ठी होगी। हमें हिस्कियल 38 में भी मिलता है, 39 में भी मिलता है, खुदा के पहाड़ पे। यशायाह 28:16 अगर किसी ने खोल लिया तो प्लीज। देखो मैं सिय्योन में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, आजमुदा पत्थर, मुहकम बुनियाद के लिए, कोने के सिरे का कीमती पत्थर। आमीन। सो बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, कीमती पत्थर। यहाँ पे बुनियाद भी रखी जाएगी हर चीज की। और यही हमें चीज मिलती है पहला पतरस 2:6 में। वहां पर लिखा हुआ है, देखो मैं सहून में कोने के सिरे का चुना हुआ कीमती पत्थर रखता हूं, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। और यशायाह 28:16 में अगर अगली आयत में भी चले तो लिखा है, जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा। सो सहून पे जो बुनियाद का पत्थर रखा जाएगा, वो पत्थर कौन था? यीशु मसीह। हम आगे चल के इसको देखेंगे भी, इसको वेरीफाई भी करेंगे। सो सहून है, और सहून को बाद में खुदा कहते हैं कि भी ये एग्जाम्पल्स में कोट किया जाता है कि सहून जो है हमें नजर आता है जजमेंट में कि इस्राइल सारा तबाह हो जाएगा, लोग असीरी में चले जाएंगे। और फिर जब वो असीरी में चले जाएंगे तो खुदा फिर उनको एक अच्छी उम्मीद भी देते हैं। यहाँ पर अगर हम इनिशियल में सारा पहला हिस्सा पढ़ते हैं अगर यशायाह की किताब का, तो हमें फैसला नजर आता है, जजमेंट नजर आती है कि तुमने इज़राइल में जाना ही जाना है, तुमने असीरी में जाना ही जाना है, क्योंकि तुमने गुनाह किया है। वो हमें ऑलरेडी इसमें मिलता है। सो असीरी के बाद दूसरा पॉइंट, जब उम्मीद मिलती है कोहे सहून के लिए, इसराइलियों के लिए, जजमेंट के बाद वो उम्मीद भी नजर आती है। यशायाह 51:3 में खुदा दोबारा से सहून को बहाल करने का वादा करते हैं। यशायाह 51 उसकी 3 आयत। यकीनन खुदावंद सिय्योन को तसल्ली देगा और वो उसके तमाम वीरानों की दिलदारी करेगा। वो उसका बियाबान अदन की मानद और उसका सेरा खुदावंद के बाग की मानद बनाएगा। खुशी और शादमानी उसमें पाई जाएगी, शुक्रगुजारी और गाने की आवाज उसमें होगी। आमीन। तो क्या लिखा हुआ है कि बियाबान, उसका बियाबान। हमने सहून का मतलब देखा है। सहून का मतलब क्या है? ड्राई प्लेस, सहरा, खुश्क जगह। सहून का लफ्जी मतलब जो है जी, और उसको यहाँ पे वो जिक्र भी कर रहा है कि बियाबान। बियाबान क्या होता है? जहाँ पे कोई चीज नहीं होती है, खाली जगह होती है, बस रेत मिट्टी, कुछ नहीं है, कोई जंगल नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, वो बियाबान कहलाता है। सो बियाबान अदन की मानिद कर देगा। और अदन जो था ऑब्वियसली वो हरा भरा। या सो खुदा वादा करते हैं कि ये जो ड्राई प्लेस है, ये जो खुश्क जगह है, बियाबान है, मैं इसको अदन कर दूंगा। इसको हरियाली में आ जाएगा, वो शादाब, बिल्कुल शादाबी में बदल देंगे। और जब शुरू में हम देखते हैं तब हमें सहून की अदालत भी नजर आती है कि सहून की अदालत भी की जाएगी। यशायाह 1:27 में उसकी अदालत हो रही है। यशायाह 4:4 में सहून की बेटियों को जो है वो बताया जा रहा है कि खुदा बता रहे हैं कि इनका गुनाह क्या है, इनकी बेटियों का। यानी सहून की बेटी कौन है? इसराइल को ही सहून की बेटी भी कहा गया है। वो एक्सप्रेशन भी मिलता है, एज अ पोइटिक मैनर में उसको कहा गया है, शायरी के मायनों में कहा। सो अदन की तरह शादाबी बख्श देगा खुदा वो सहून को, यानी सहून के रहने वालों, बाकायदा तफसील है। अब क्वेश्चन वही मेरा रहता है दोबारा से कि खुदा ने इतनी खुश्क और सहरा वाली जगह ही क्यों चुनी? खुदा ने सिय्योन को क्यों चुना? यस, व्हाई ज़ायन? इसके अलावा और कोई कौन सी जगह नहीं? इतनी खूबसूरत जगह थी वहां पर, कहीं पे भी हो सकता था। लोगों के पाकिस्तान थे, लोगों के खेत थे, बड़े खूबसूरत जगह थी, सब चीजें थी, मगर खुदा ने वो ही क्यों चुना?
दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका आपने मुझे आंसर करना है। कोई असाइनमेंट भी तो करनी चाहिए ना हमें भी। करेंगे तो पिछला याद रहेगा ना, सीखना तो पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को याद रहे, जरूर जरूर, चलिए। क्योंकि हम भी अपनी क्लासेस में ऐसे ही करते थे, बैठे रहते थे, सुनते रहते थे। समटाइम्स तो ऐसा होता था कि कॉफी पी ली, बस आंखें खोल के सुनते रहे। लेक्चरर को यही पता है कि भाई सुन रहा है, जाग रहा है, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं उसे पता होता, बट तो बाद में आगे इम्पोर्टेंस नहीं पता। जी जी, तो ये जो कोहिमूरिया है, जी, ये पहले आपने बताया कि अलहदा था, और कोई सयून जो है ये अलहदा था, लेकिन ये पास पास है, ये पास 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 है। है। जी जी, ये पास पास हैं। तो जब जो वो सुलेमान बादशाह है, जो वो अहद का संदूक को कोहिमूरिया पर ही वो लेके गया था, जी ठीक जी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कोहिमूरिया और कोहे सयून पास पास हैं, और जब सुलेमान बादशाह अहद के संदूक को वहां पे कोहिमूरिया के पास लेके गया, तब वो कोहिमूरिया जो है वो भी कोहे सयून कहलाने लगा। है। माउंट ऑलिव इनका पैसेज वे है। माउंट ऑलिव आज भी है, जैतून का पहाड़, वो आज भी है। अगर आप इसराइल में जाएं, अगर उसके, मैं गया नहीं हूँ, बट जियोग्राफिकली जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ। आई विश टू गो देयर बट आई कांट गो देयर। जब तक हरा पासपोर्ट है मैं नहीं जा सकता, लेकिन जाऊंगा। खुदा ने जिंदगी दी जब मुझे, जब भी उसकी मर्जी। आमीन। सो द पॉइंट इज के जो कोहे मूरी है वो भी करीब है उसके कोहे सहून के। कोहे सहून पे जो है वो किला है दाऊद का, और कोहे मोरिया पे हैकल है। सो दैट्स वाई ये दोनों करीब है, दूर नहीं है। ओके ओके, गॉट यू। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? मेरा तो यही था जो मैंने पूछ लिया। अब कोई और पूछना चाहे और तो किसी भाई और बहन का? अलमास भाई ने अपना माइक खोला, शायद उन्होंने कुछ पूछने हैं। क्वेश्चन इन्हीं बातों से रिलेटेड भी बन सकता है, हो सकता है आउट ऑफ इसमें। नो प्रॉब्लम सर, इट्स ओके। एक बात को समझने के लिए, यकीनन हम सब कमजोर हैं बाइबल को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। बिल्कुल सर। हम जो है वो कोताही कर जाते हैं बहुत सारी नबूवतों को समझने के लिए। कौन सी नबूवतें जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं और कौन सी बाकी हैं, इनमें कंफ्यूजन रहती है जब हम पढ़ते हैं योसाया को या यिर्मयाह को, और जितने भी पिछले बुक्स हैं तवारीख को, उनको पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन रहती है कि अब ये होने वाला है या हो चुका है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे क्लियर कर सकते हैं? सर पेशन गोइयों को समझने के लिए मैं समझता हूं जो हमने सीखा है उसके लिए आपको हिस्ट्री का मालूम होना लाजिम है। विदाउट जेनेसिस आप किसी चीज को समझ नहीं सकते। और जो मेजर प्रॉब्लम है जब हम लोग बाइबल स्टार्ट करते हैं, हम डायरेक्टली नए ऐहदनामे को सर्च करते हैं। पुराने ऐहदनामे को समझने में आप दिलचस्पी नहीं लेते। आप मेरे से अगर पूछ लें तो मैं उस पैसेज को नहीं पढ़ना चाहता हूं पर्सनली, दिमागी तौर पे मेरी समझ में नहीं आता है, जहां पर खुदा शरीयत देते हैं मूसा को, उसको एकामात देते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। मेरे लिए बड़ा मैं पर्सनल आपको बता रहा हूं। अदनान भाई, आपकी आवाज, आपकी पिछली आपकी आवाज कट गई, समझ नहीं आई। ओके, मैं दोबारा से बताता हूँ। किसी भी पेशन गोई को समझने के लिए हमें बाइबल का पुराना ऐहदनामा लाजिम आना चाहिए। पुराना ऐहदनामा आता होगा, हमें माजी हाल का मालूम होगा, तो हम मुस्तकबिल का तयन कर सकते हैं आम इस्तिलाह में। अगर मैं आपको बताऊं, इसके लिए आपको इल्मे लाहियात भी आना चाहिए पेशन गोई को समझने के लिए। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। हमें लगता है मैथमेटिक्स, हमें लगता है यार बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप इंटरेस्ट से करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। पॉइंट इज इल्मे लाहियात, आपको हिस्ट्री, तारीख ये पता होनी चाहिए। आपको जियोग्राफिकली एरियाज के बारे में मालूम होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए।
आपको करंट अफेयर्स का मालूम होना चाहिए, देन आप किसी भी पेशेंट गोई को समझ सकते हैं। अभी रिसेंटली जैसे यूक्रेन रशिया का आया है, जो खुदा के लोग थे, इवन दो मेरे लिए भी नई चीज थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ऐसे फ्रैंकली कहूंगा जी मुझे मालूम था, आई एम नॉट अ गूगल। 38 हिस्कियल का 38 और 39 बार, ये दोनों जब आप डीप स्टडी करते हैं तो आपको ये चीजें मिलती हैं। जिन जगहों के नाम लिखे हुए हैं उन जगहों को आप अगर आज के दौर में शेयर करें तो वो वही ममालिक बनते हैं जो अभी चल रहे हैं आगे, जो ब्लॉक्स बन रहे हैं। खैर मैं इसको डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। सो दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो थ्योरेटिकली हो, खुदा के रूह की गाइडेंस लाजिम है अगर आप कलाम को समझना चाहते हैं। मैं पर्सनली बताऊं, पैदाइश मैंने कितनी बार पढ़ी है, इवन दो मैं पैदाइश पे ऑलरेडी सर्च भी कर रहा हूँ, विद इन इंग्लिश विद इन उर्दू पंजाबी दोनों में। मगर आज एक नया फैक्ट मैंने सीखा जो मुझे पता ही नहीं है, ना हमारे किसी प्रोफेसर ने समझाया। वही पैदाइश की किताब जिसको मैं कितनी बार पढ़ चुका हूं, आज एक नए फैक्ट के साथ मेरे सामने है, एंड दैट फैक्ट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। खुदा ने जिसको दिया उसने आगे सबके साथ शेयर किया, और बिब्लिकली वो बिल्कुल ठीक है, हिस्टोरिकली वो बिल्कुल ठीक है, हिस्टोरिकली भी बिब्लिकली भी, और उस दौर की जरूरत के मुताबिक। पास्ट और प्रेजेंट में रहते हैं, दोनों को तयन करना जानते हैं तो मुस्तकबिल ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाए, लेकिन उसके लिए भी खुदा की रूह की हिदायत लाज़िम है, वैसे समझ में नहीं आता। एक बड़ी बैड एग्जांपल देता हूं आपको, आई एम सॉरी फॉर दैट। सैटरडे को आमीन पे बात हो रही थी, एंड आई हैव सर्च ऑन अ सिंगल होल डे फ्रॉम द मॉर्निंग टिल लेट नाइट, मैं उसी पे लगा रहा हूं। कैन यू इमेजिन, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अमीन 3 वे से बाइबल में डिस्क्राइब, नॉट इन 1 वे, 3 तरीकों से बाइबल में डिस्क्राइब, सरप्राइजिंग। सो कहने का मकसद ये कि जब आपका इंटरेस्ट होता है तो आई होप सो कि खुदा के रूह भी आपको गाइड करते हैं। होप नहीं, दैट इज माय फेथ, खुदा के रूह हर इंसान को गाइड करते हैं, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग समथिंग एल्स, कुछ और भी हो सकती है, आपका भी कुछ और भी हो सकता है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं। नहीं, वहां पे दुनिया का जितना नॉलेज है और जितनी रिसर्च है, सर्च है, जितने मैसेजेस हैं, वो सब पीछे रह जाते हैं जब खुदा का पाक रूह आपको गाइड करता है। जैसे आपने बताया कि आप जेनेसिस की कितनी दफा स्टडी कर चुके हैं, डेफिनेटली मैंने भी किया। और मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ कि आप खुदा के कलाम को बार बार पढ़ते हैं, आप जितनी दफा पढ़ते हैं खुदा का पाक रूह आपको नए तरीके से गाइड करता है। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। अगर पाकरू सिखाता है तो उसमें ना तो गलती है और ना कमी है, और पाकरू ही हमारा सबसे बड़ा और अच्छा उस्ताद है जिससे हम सीखते हैं। वही हमारा गाइडर है, उस्ताद भी वही है, नो डाउट। हालांकि 7 मंथ्स में मैंने 3 बार जेनेसिस 3 डिफरेंट जो है जगहों पे स्टडी करवाया, बट टुडे व्हाट आई हैव गेट, यानी इट एस्टोनिश मी कि आई एम स्टिल इनकम्प्लीट, आई हैव टू वर्क मोर ऑन इट, मुझे उस पे और मजीद काम करना है। ये बूसियों का क्वेश्चन था, किसी भाई का, आई डोंट नो हिज नेम, ये बूसियों का क्वेश्चन था कि शायद वो असऊ की है। असऊ हमें मिलता है 32 बाब में, उत्पत्ति पैदाइश, कोहेशीर में ही रहते थे वो, और अदूमी उसकी नस्ल से है। पास्टर शहजाद का क्वेश्चन था जी, उसका नस्बनामा मौजूद है, यानी सॉरी उसकी आगे जनरेशंस असऊ की जो है वो चल रही हैं चैप्टर 32 और 8 वर्ड से ऑनवर्ड, लेकिन मुझे यहाँ पे ये बूसी मिला नहीं है, बट लेट मी फाइंड आउट, नो प्रॉब्लम। अब मुझे थोड़ा टाइम दे, आई एम गोना सर्च इट आउट फॉर दैट कि ये बूसी कौन है। सो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ने कोई आंसर फाइंड आउट किया उसका? मैं रिपीट कर देता हूँ कि खुदा इंसान के साथ कैसे बात करता है एज पर द बाइबल। हाँ जी वादी साहब, इसके लिए काफी सर्च किया गया है, कोशिश की है कि आपको आप अगर पैदाइश से पूछना चाहें फिर आगे मुकाशवा तक कुछ मैं जगह पे आपको बता सकता हूँ। सर आपने पैदाइश में अगर हम देखें तो शेयर करें, हो सकता है मेरे लिए भी नई इंफॉर्मेशन हो। पैदाइश में जो है ना वादी साहब, जो पैदाइश में है, खुदा ठंडे वक्तों में
आदम से बात करता था, शुरू ऐसे बात होती है। और ठंडे वक्त का मतलब ये है कि खुदा बादल के थ्रू ही बात करता था। ठंडा मौसम जब रात हुई तो इसको अब कोई भी पैर ले सकते हैं, मगर ये मेरी जो अकल या समझ है उसके मुताबिक पहली बात जो शुरू हुई थी, फिर खुदा ने उसके बाद काहन से बात की। जब उसने गिला किया कि मुझे तो ये बहुत सख्त सजा दी गई, फिर खुदा उससे बोला। उसके बाद खुदा इब्राहिम से बोला, और जब इब्राहिम से बोला तो वो उस वक्त उसने बैल लिए, चीजें ली, उनको ज़बह करके बीच में, और गहरी नींद में खुदा उससे बोला और उसको दिखाई दिया किसमें? एक तंदूर में, मशल की तरह आग में, जैसे मुकद्दस मूसा का घटात छा गई और बीच में से खुदा आग में से बोला। ये 2 दफा हो गया, आग में से बोला खुदा। और फिर तीसरी दफा अगर हम देखते हैं, जब वो बेटे की मार्फत बोलता है तो फिर वो बादल से आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। स्नो आ गई। ये है। और भी दोस्त को बताना चाहे, मगर मैंने जो स्टडी किया था कि नया नाम शेयर करना चाहता है, प्लीज गो अहेड। थैंक यू पास्टर, दैट वाज अ गुड एफर्ट। इसके बाद तो मैं कहूंगी परवेज भाई करें, क्योंकि वो खासा अच्छा और ऑथेंटिक जवाब देते हैं ऑलवेज। तो तीर तुक्के नहीं, वो मेरे ख्याल में खासा ही बताएंगे अगर वो फारग हुए तो। प्लीज मैं बिल्कुल सुनने के लिए रेडी हूँ। जी परवेज भाई, आर यू अवेलेबल? नहीं, जो कुछ भी भाई साहब ने बताया है, पास्टर शकील साहब ने, मैं उनके साथ मुत्फिक हूँ। सर इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ? जी सर, नहीं, इस वक्त तो मेरे जहन में कोई नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू सर। एनीवन एल्स? जी पास्टर सर, आप जरा अपना क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि खुदा इंसान से कैसे बात करता है एज पर द बाइबल? गॉड जो है वो डिफरेंट वे से बात करते हैं, कभी प्रॉफिट के जरिए भी। ऑलराइट। क्योंकि हम अगर पुराने अहदनामे में देखते हैं तो पहले वो प्रॉफिट के जरिए ही, नबियों के जरिए भी खुदावन बात करते रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और इसके बाद खुदावन जो है मकाश में ख्वाब के जरिए भी बात करते हैं, रोया के जरिए भी बात करते हैं। और सबसे मतलब कि नेम में आकर देखें तो आपने कितने पालूस के लेटर्स में भी लिखा हुआ है कि जब वो गहरी नींद में रोया में थे मैंने इस तरह देखा। और अगर और फिर खुदावन स्पिरिट के जरिए भी, होली स्पिरिट जब आपके पास होता है तो उसके जरिए भी खुदावन जो है आपसे बात करते हैं। बिल्कुल ठीक, दैट्स वंडरफुल, यू आर वेरी क्लोज विद दैट। और एक और था जो मैं अभी सोच रही हूँ, जब तक आप कंटिन्यू करें तो मैं भी आपको बताती हूँ। श्योर। इसके अलावा कोई बहन या कोई भाई? दैट्स वंडरफुल। खुदा जब बात कर जी पास्टर शकील, खुदा जब बात करते हैं, जब इंसान से ज्यादा अंबिया से बात की खुदा ने, तो वो मुर्दा से पड़े, यानी कि बिल्कुल जब हम बेखुदी की हालत में इंसान चला जाता है, उसको कुछ मालूम नहीं होता, तो तब खुदा उससे बात करता है। जब मेरा ईमान है, जब लोग ईमानदार कौमे में चले जाते हैं तब वो खुदा से डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं। वो हालत जो मूसा की थी, वो जो दानियल की थी, जो मुकाशफा में हालतें हैं, वो ऐसी हालतें हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं, वो पड़े रहते हैं। और इस कदर मदहोश खुदा कर देता है, फिर खुदा उनको अपनी होश में लाता है और फिर खुदा उनसे मुखातब होता है, जो गहराई में। वेरी क्लोज विद दैट, बहुत करीब है आप। ख्वाब और रोया में। दैट्स वंडरफुल, ख्वाब और रोया में। पास्टर शहजाद, यू शुड पार्टिसिपेट। ये ना वो पता नहीं क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, मैं जरा उधर गया हुआ था, तो नान भाई प्लीज जरा रिपीट कर दे। तो सर मेरा क्वेश्चन था कि खुदा इंसान से कैसे बात करता है? जैसे खुदावंद यीशु मसीह जो था, खुदावंद यीशु मसीह अपने दो फरिश्तों के साथ जा रहा था सदूम
अमूरा को तबाह करने के लिए। तो रास्ते में इब्राहिम से खुदावंद ने बात की। आमीन। That was the physical, yes, all right, ठीक है, that was a good one. मुआद इकट्ठा हो रहा है अदनान भाई, बहुत अच्छा। मुझे ज्यादा मजा आ रहा है हाँ जी, क्योंकि आप लोग बहुत करीब है, आपने हाफ आंसर दे चुके होंगे ऑलरेडी, बट उसको पजल्स आपने गैदर कर ली है, लेकिन उसको एग्जैक्ट फॉर्म में लाना सिर्फ। कोई बात नहीं, हम अपनी फुल एफर्ट डाल रहे हैं, एंड हम आप पे करेंगे। अभी और भी कोई अगर कहना चाहिए तो मैं अपने नॉलेज के मुताबिक जरूर गाइड करूंगा, लेकिन मुझे अच्छा ये लग रहा है कि एटलीस्ट यू गाइस हैव सम डू दैट, बट आप लोगों को अंदाजा है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एक वो है, क्या कहेंगे, इट्स लाइक अ बैकअप थिंग, यू गाइस हैव बैकअप मी। बस शहजाद प्लीज जरा अपना माइक बंद करना। यस सर, एनीवन एल्स? मूसा नाल परमेश्वर ने डायरेक्ट गल की सी जी जी, परमेश्वर डायरेक्ट भी गल कर सकता है। कर सकता है, उसकी मर्जी हो तो बिल्कुल कर सकता है। वो खुद मुख्तार खुदा है, वो मालिक है, कुछ भी कर सकता है। और खुदा अपने फरिश्तों के जरिए भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, फरिश्तों के जरिए बात करता है, फरिश्तों के जरिए काम करता है। बागे अदन दे विच आदम नाल भी आके डायरेक्ट गल करदा सी। वो तो पास्टर शकील ने सारों से पहले बताया था ना, लेकिन उन्होंने क्या हुआ कि वो मैं उन्होंने मतलब बदल, लेकिन मैं उन्होंने लेना वा पकीजगी दा दौर सी। उदों पकीजगी दे विच उदों आदम पाक सी, उदों आदम दी जिंदगी च गुनाह नहीं सी, जदों खुदा आदम नाल आके गल्लां करदा सी। मगर बिशप साहब देखें, और जब सजा मिली तो लानती से भी खुदा बात कर रहा है कि मैं तेरी सजा को कम कर देता हूँ। अगले ही पाल खुदा ने एक कातल से भी बात की थी। सही। मगर ये है, मैं आपको बताऊं, जो इसका हल है ना, खुदा ने जो बातें की है ना, सारी जो शरीयत है, जो मुकद्दस मूसा से बात की है, वो आग के स्तून और बादल में, और जो खुदा को पसंद है, जो खुदा बात करता है, वो भस्म करने वाली आग, और वो आग ही से बोलता है। ऑलराइट। और पास्टर जी, सबसे ज्यादा जब हम कलाम पढ़ते हैं ना, तो जब खुदावंद हमसे बात करते हैं। ऑलराइट, यानी कि मैंने बाइबल बंद की, अचानक खोली, मेरे सामने नहीं, ये बात नहीं है। जब कलाम के जरिए मैं कह रही हूँ खुदावंद बात करते हैं जी। अदनान साहब इजाजत। जब आप बेशक आपने जरूरी नहीं कि आप बाइबल खोले, जब कलाम आपके अंदर आपकी जिंदगी में है, तो जिस तरह खुदावंद ने यर्मिया को कहा था कि जब खुदावंद ने अपना जब आप हाथ बढ़ाया था यर्मिया की तरफ, तो उसने उसके मुंह को छुआ था और उसने कहा था कि मैं अपना कलाम, जब खुदावंद का कलाम, जैसे आप हमसे बात कर रहे हो, तो ये आप बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो कुछ खुदावंद ने आपके अंदर डाला है वो आप हमसे बात कर रहे हैं। परफेक्ट, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। अदनान साहब। यस सर। सर जी सर, सबने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सबको समझाया, बल्कि हम देखा तो जैसे लिखा है कि पहले खुदा नबियों के जरिए से बात करता था, अब वो बेटे के जरिए करता है, क्योंकि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा। परफेक्ट सर, बहुत बड़ी डिबेट आपने खोल दी है, नो डाउट। आपका किसी हद तक बिल्कुल ठीक है, किसी हद तक नहीं बल्कि है ही, चल ही ऐसे रहा है। खुदा बात करते हैं, खुदा का बेटा बात करता है, वो शुरू से ही करते आए हैं। खुदा बेसिकली ही इज अ डिजाइनर, जीसस इज एन एग्जीक्यूटर, बिल्कुल ठीक है। सो लेट मी कंक्लूड दैट। मेरे साथ सब निकालें, अपनी बाइबल पकड़ लें, अय्यूब की किताब 33 बाब और उसकी 14 आयत, फिर 15 आयत, फिर 16, फिर 17 और आखिर में 18 आयत तक। कोई पढ़ेगा प्लीज? अय्यूब की किताब 33 से आयत। पंजाबी पढ़ दी? 18 पंजाबी च पढ़ दी? पंजाबी पढ़ दी? पढ़ दो सर। क्यों जो परमेश्वर एक बार बोलता है, सगो 2 बार
ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਭਾਰੀ ਨੀਂਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਮਰਦ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਵੇ। ਉਹ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਟੋਏ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਝੁਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦੀ ਅਣਬਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਦੀ ਹਯਾਤੀ थैंक यू। उर्दू में कोई पढ़ेगा प्लीज। अय्यूब की किताब 33 बाब 14, 15, 16, 17, 18। क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, खा इंसान उसका ख्याल न करे। ख्वाब में, रात की रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, तब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है, ताकि इंसान को उसके मकसूद से रोके और गुरूर को इंसान से दूर करे। वो उसकी जान को घड़े से बचा लेता है और उसकी जिंदगी तलवार की मार से। That's it, sister, that's it. आमीन। तो खुदा कब बात करता है? जब इंसान पे गहरी नींद आ जाती है, तब खुदा बात करता है, रोया में। सो बाइबल इस बात की पुष्टि करती है कि खुदा बात करते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर हम फराउन को देखें, यूसुफ के दौर में उसको भी 2 बार ही एक तरह का ख्वाब आया। जब हम सैमुअल को देखते हैं, उसको एक नहीं 2 बार बुलाया। सो खुदा बात करते हैं गहरी नींद में, जब इंसान पे गहरी नींद होती है। इसलिए हमने लास्ट में पढ़ा था, वाइस की किताब में शायद 5 बाब में पढ़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि खुदा के हुजूर बोलने में जल्दी ना कर, उसको सुन। और हम सुनते तब है जब हम पर गहरी नींद होती है। एंड दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और ये वाकई ही सही है, खुदा आपसे गहरी नींद में बात करते हैं। और जिनसे वो बात करते हैं वो कौन है, उसके बारे में फिर कभी बताएं। आमीन आमीन। मेरे ख्याल में हम सब करीब करीब थे। इकट्ठा आपने किया, पास्टर शकील ने सबसे खूबसूरती में बताया और बाकी सब ने भी। तो सिस्टर सॉरी मैं आपको कट ऑफ कर रहा हूँ। जी जी। मैं तो आज बड़ा खुश हुआ हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं ये इंतजार करता हूँ कि शायद कोई और मजीद कोई अच्छी चीज बता दे जो मेरे नॉलेज में इजाफा करे, बिकॉज आई नीड टू लर्न। मुझे सीखना होता है। तो इतने सारे लोग जब मिलकर किसी चीज को सिखाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक नया आइडिया मिल जाता है सीखने को। आमीन। सिस्टर थी, आई डोंट नो किन सिस्टर ने कहा था कि इंसान से ख्वाब में बात करता है। यू गाइस ऑल गाइस वर वेरी क्लोज टू इट। मैंने कहा था ख्वाब और रोया में बात करते हैं। एग्जैक्टली। जब गहरी, वो किसी भी इंसान के साथ बात कर सकता है, लेकिन जिस इंसान के साथ वो बात करेगा, दैट मीन्स कि ही इज सीकिंग फॉर गॉड। जो खुदा को याकूब के खत उसके 4 बाब 8 आयत में लिखा कि खुदा के नजदीक जाओगे तो खुदा नजदीक आएगा। सो यू हैव टू गो नियर टू हिम। जब तक हम उसके नजदीक जाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो कभी भी हमारे नजदीक नहीं आएंगे। वो वेट करते हैं, वो इंतजार करते हैं। सर, खुदावंद मुख्तलिफ तरीके से बात करता है। जैसे एलाइजा के वक्त उसने जब एनकाउंटर किया तो तब बात की। तो रोमन में लिखा हुआ है कि ईमान से, जिसका ईमान है उसके साथ बात करता है। और यूएल नबी के सहीफे में भी जब वो पाखरू की बात होती है तो वो लिखा हुआ है कि वो ऐसे भी आप पर जाहिर होगा और बात करेगा। तो हम मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। तो जो अय्यूब ने बयान किया वो, और जो पीछे आपने रेफरेंस दिया, दैट्स ऑल टुगेदर हमने आज सीखा है कि खुदा किस किस तरीके से बात करता है। जैसे पास्टर शकील साहब ने भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें बताया कि खुदावंद के तरीके क्या है बात करने के, उनको हमें समझना है। बिल्कुल सर, मैंने तो पहले ही कहा है कि आप लोगों ने पजल्स के पीसी से कलेक्ट करनी है, बस उसको पाइल अप करना बाकी है। अगर सॉरी आज आपकी बात को मैं बढ़ा रहा हूँ खुदावंद में,
अगर आज गौर करना है तो जैसे मूसा पहाड़ी में आग लगी हुई थी झाड़ी में, अगर आज हमारे हालात में आग लगी हुई है तो खुदा आज भी हमसे वैसे ही बात कर रहा है कि तुम पाकीज़ा नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम ध्यान से मेरे साथ चलो। तो आज भी रूहुल कुदस की आग में वो बात कर रहा है, मुसलसल जल रही है। Amen. बिल्कुल सही, Praise the बिल्कुल Lord. सही। परवेज साहब ने जैसे बोला है कि हाँ, खुदा का रूह जो है वो हमसे बात करता है डायरेक्ट। ये फिलॉसफी मेरी समझ में नहीं आती है कि खुदा डायरेक्ट बात करते हैं। मेरा अगर कोई एम्प्लॉई है ना तो मैं उससे डायरेक्ट बात नहीं करूंगा। मेरा जो मैनेजर होगा ना, मैं उससे बात करूंगा, उसको बोलूंगा यार आगे उसको मैसेज दे दो, ये काम मुझे इस तरह नहीं इस तरह चाहिए। मैं डायरेक्ट बात नहीं करूंगा अपने एम्प्लॉय के साथ। एक हायरार्की है। मसीह गए, जब तक मसीह नहीं गए तब तक खुदा का रूह नाजिल नहीं हुआ। जब खुदा के रूह नाजिल हो गए, हम जिस सेंचुरी में रहते हैं हम उस सेंचुरी में नहीं है जिस सेंचुरी में यिर्मयाह था, जिस सेंचुरी में यूसाया था, जिस सेंचुरी में फराऊन था, मूसा था। हम लोग जिस एरा में रहते हैं दैट इज लेड बाय द होली स्पिरिट। ये बात सही है। खुदा का रूह, जैसे प्रवेश साहब ने कहा कि खुदा का रूह हमें सिखाता है, बताता है, समझाता है। आप लोग, बहुत सारे लोगों का आप में एक्सपीरियंस होगा, खुदा के रूह जब आपसे बात करते हैं, इवन तो प्रेयर के अंदर आपसे बात करते हैं, इवन तो दुआ के अंदर आपको बता देते हैं कि कहाँ है। जहां आप नहीं भी पहुंचे हो खुदा का रूह आपको वहां पे ले जाके आपको सारा व्यू करवा देता है। दैट इज एक्सपीरियंस। दूसरी चीज, हाँ, खुदा अपने खादमों के जरिए भी आपसे कलाम करता है। खुदा अपने खादमों के जरिए से बता देता है। आई हैव अ शॉर्ट, मैं इसको 1 मिनट में कंपाइल करूंगा। खुदा का रूह कैसे गाइड करता है। आई हैड अ फाइट विद माई वाइफ। मेरी वाइफ के साथ मेरी एक फाइट हुई। That was not abusive language, but as a man, एक aggressive words के साथ फाइट हुई। नेक्स्ट डे पास्टर की कॉल आती है मुझे, इज वेरी क्लोज टू मी। मुझे कहते हैं कि यार वो मैं रात दुआ कर रहा था तो खुदा ने मुझे बताया कि यू हैड अ फाइट विद योर वाइफ एंड यू वाज वेरी रूड विद दैट, तुम बड़े रूड थे। आई सेड यस, बिल्कुल सही बताया, गलत नहीं बताया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज वेरी अशेम्ड कि खुदा के रूह ने मुझे नहीं कहा, मगर खुदा के रूह ने मुझे कहा। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार कहा। मैं 3 बार इग्नोर कर गया बात। चौथी बार जब किसी से पता चली तो फिर मुझे बहुत ज्यादा शर्म फील हुई। सो खुदा का रूह जो है वो अपने खादमों के जरिए भी बात करता है, हमारे साथ बात करते हैं। समटाइम्स किसी छोटे बड़े के थ्रू भी हमसे बात हो जाती है। खुदा मैसेज कन्वे करना जानते हैं और वो कन्वे होता है। ये परवेज साहब की बात बिल्कुल ठीक है। देयर आर मल्टीपल वेज। द बेस्ट वे इज दैट व्हेन यू आर स्लीपिंग। सो anybody wants to add something? कोई ऐड करना चाहेगा मजीद? अगर बहुत ज्यादा ऐड करना है तो खुदा नबूवत के वसीला से आज भी बेटियां बेटे नबूवत जब करते हैं, खुदा नबूवत के वसीला से आदमी में रहकर बात कर रहा है और वो लगातार बात कर रहा है और हर रोज वो बात। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। समटाइम ऐसे होता है कि एक आदमी गैर जुबान में बात कर रहा है, दूसरा उसका तर्जुमा कर रहा है, वो सारी उसमें वो बता रहा है किसी शख्स के बारे में कि ऐसे ऐसे ऐसे। इफ यू हैड द एक्सपीरियंस, आप लोगों ने अगर देखा हो तो ये चीजें तो बिल्कुल है, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। So anybody else want to add something? Otherwise we're gonna continue. इजाजत चाहूंगा। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ ऐड किया। यकीनन आपने भी जो रेफरेंस दिया वो भी जो है वो हमारे लिए एक सीखने का सबब बना, और बाकी भी जितने भी बहन भाइयों ने, हम सब ने जो जवाब दिए वो भी जेरे गौर हैं कि खुदा जो है वो अपने लोगों से किसी भी वे में बात कर सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो ठंडे वक्त में भी बात करता था, जैसा कि हमने देखा कि वो मूसा के साथ जलती हुई झाड़ी में भी बात करता है। हमने देखा कि तीसरे आसमान पर पलूस उठाया जाता है, वो उसके साथ भी बात करता है। हम देखते हैं मुकाशफा में यूहन्ना को जब मुकाशफा दिया जाता है, यीशु मसीह का मुकाशफा, उसके साथ भी किस तरह वो बात करते हैं। तो ये उसकी मर्जी पे है और हासिल करने वाले की कि वो किस तरह चाहता है। तो बिल्कुल सर, मैं एक बात यहाँ पे सॉरी करेक्ट करता चलूं। खुदा का जरिया है बात करने का। खुदा डायरेक्ट यूहन्ना अरब से भी डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, उसको भी फरिश्ता सब कुछ बता रहा है, फरिश्ता ही उसको दिखा रहा है। ये अलग से एक अलग से चीज है। इसको ये आप बिल्कुल इसको कह सकते हैं, जब खुदा
ने खुद नहीं बात की, उसने बाज़ औक़ात अपने फरिश्तों के जरिए से भी मैसेज भेजा है। हम देखते हैं कि मुक़द्दसा मरियम के पास फरिश्ता पैगाम लेके आता है, खुदा की तरफ से लेकर आता है वो भी। तो ये खुदावन की मर्जी है, और जिसको कैसे भी कोई भी मैसेज जब पहुंचाना चाहता है, कोई भी बात पहुंचाना चाहता है अपना, तो वो किसी भी जरिए से इंसान को वो उस तक वो मैसेज पहुंचा देता है या अपनी बात पहुंचा देता है, तो उससे बात करता है। आमीन आमीन जी, आमीन आमीन आमीन। यहाँ पे थैंक यू जी, थैंक यू अदनान भाई, आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे सारी शुक्रगुजारी के लिए। हमारे दरमियान खुदा के खादम जनाब पास्टर शकील अंजम साहब हैं, हम उनके साथ मिलकर दुआ करें। हालेलुया। कदूस कदूस दस्तों के खुदा, इसराइल के कदूस, तुझ इसराइल में रहता है और तू जो अपने लोगों से बात करता है, तू जब चाहता है तब तू बात करता है। ऐ खुदावंद, आज तूने अपने लोगों से, अपने खादम के वसीला से बातें की हैं ताकि सब तेरे नाम को पुकारें। ऐ खुदा, सब तेरे मंसूबों को जाने। ऐ खुदा, ऐ खुदावंदों के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। तू वो खुदा है जो इंसान से बोलता है, और तू वो खुदा है जो इंसान की सुनता है। तो वो खुदा है जो मसीह में रहकर हमारी रहनुमाई करता है। तो वो खुदा है जो मसीह में रहकर हमारी अगुवाई करता है। वो खुदा है जो मसीह में रहकर हमें मुआफ करता है। तो वो खुदा है जो मसीह में रहकर हमें अपने पास आने का शर्फ बख्शता है। कोई इंसान तुझे देख नहीं सकता जब तक तेरा बेटा दरमियानी खुदावंद हमारी मदद ना करे, और रूहुल कुदस जो तेरे बेटे ने तुझसे लेकर भेजा है वो तेरे लोगों की रहनुमाई ना करे। ऐ खुदावंद पा खुदा, मैं तमाम मुकद्दसों ईमानदारों के लिए यीशु मसीह के नाम के वसीला से इल्तिजा करता हूँ। ऐ खुदावंद, जितनी भी बातें हमने की हैं वो बहुत कम हैं खुदावंद। हमारी तो नस्लें ही नस्लें नस्लें तुझे मानते गुजर गई, मगर खुदावंद हम अफसोस करते हैं अपनी जिंदगियों पर। बख्श दे के खुदावंद, इससे कहीं ज्यादा है खुदावंद पा खुदा, हमें तेरे नाम की पहचान, तेरी बातों की पहचान, तेरे कामों की पहचान यीशु के नाम से होनी चाहिए थी। मैं तेरे आगे तेरे लोगों के साथ, मुकद्दसों के साथ मिलकर मेहनत करता हूँ यीशु के नाम से। ऐ खुदावंद पा खुदा, तेरे नाम से हमारी नस्लें वाकिफ हों, तेरे काम से हमारी नस्लें वाकिफ हों, और दुनिया खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम से तमाम लोग खुदावंद सलामती में आ जाएं, बच जाएं, और खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद पा खुदा, तेरे खादम के लिए जो खुदावंद इल्मी लिहाज से दूसरों को सिखाने के लिए एक बड़े खुदावंद काम को सर अंजाम देता है यीशु के नाम से। ऐ खुदावंद पा खुदा, जब तेरे लोगों को सिखाए समझाए तेरा कलाम, ऐ खुदावंद उनकी जिंदगियों पर, हमारी जिंदगियों पर नक्श हो जाए, ताकि तेरा जलाल जो अजहद बारी है हमारे कानों और हमारी नस्लों पर जाहिर हुआ है, और सुनने वाले कानों पर खुदावंद रूहुल कुदस ने मोहर लगाई, उनको खोला है। तेरा शुक्र करते हैं ऐ खुदावंद पा खुदा, आज के सारे तेरे इंतजाम के लिए, सारे मीडिया के लिए, सारे खानों के लिए, मुल्कों के लिए खुदावंद, इस वक्त के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता, और यकीनन तूने कबूल किया है और तूने मंजूर किया है और तूने हमें सौंप दिया है अपने कलाम को हमारी जिंदगियों में। तेरा शुक्र यीशु मसीह के अलकादा नाम के वसीला से, आमीन आमीन। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, खुदा के खादमों के साथ, इसराइल और यरूशलेम के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन आमीन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो जी। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन आमीन।